तरफ आती हूँ, बाकी कानून को ये नहीं मान रहे, आइन को ये नहीं मान रहे, या मानते तो अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक मानते, जो बस समझ आती है मानते, जो नहीं आती वो नहीं मानते हैं। इमरान खान की मकबूलियत को ये लोग नहीं मान रहे। कितनी % आवाम चाह रही इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, ये प्रोग्राम्स में आते हैं बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं कि ये चंद लोगों का टोला है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक दो बार मेरे प्रोग्राम में बोला कि चंद लोगों का टोला है। ये जो इतनी मकबूलियत है, आप ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं, हकाइक ज़रा बताएं कि क्या वाकई चंद लोगों का टोला है जो इलेक्शन चाहता है? देखें, पहली बात यह है कि अगर चंद लोगों का टोला या ज़्यादा लोगों का टोला या ज़्यादा लोग या कम लोग फैसला नहीं करेंगे, फैसला आइन के मुताबिक आइन करेगा। बड़ी अच्छी बात। आइन कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने। अच्छा, फिर ये कहा जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जब आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया 90 रोज़ से तो आगे चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि आर्टिकल 254 जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि और वो उस वक्त इम्प्लीमेंट होगा या उस वक्त वो आर्टिकल जो है वो हरकत में आएगा जब कोई चीज़ टाइम बार्ड हो चुकी होगी, टाइम गुजर चुका होगा। ये नहीं है कि वो आर्टिकल 254 आपको लाइसेंस दे देता है कि आप पहले से ही ये कहें कि जी क्योंकि आर्टिकल 254 मौजूद है तो हम इलेक्शन नहीं कराते, हम बाद में कराएंगे तो वो आर्टिकल 254 हम उसके ऊपर लगा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट्स की वजह से और हुकूमत की वजह से इन सारों की मुश्तरका जो मामला था उसकी वजह से 90 रोज का बार क्रॉस हो चुका था। 54 रोज जो इलेक्शन प्रोग्राम के हैं वो आप करते हैं तो वो पूरा नहीं होता था, इसलिए 30 अप्रैल की तारीख दी गई थी। और आइन बड़ा वाज़ेह है। तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, नून लीग क्या चाहती है, पीडीएम क्या चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है, इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है, वो कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है आइन क्या कहता है, और आइन के सब पाबंद हैं, सबको उस पर अमल करना है। ठीक है, फिर आइन पर अमल होता देख रहे हैं? देखिए, आइन पे अमल होना चाहिए, ये तो शर्मनाक देख रहे हैं। होगा, होना चाहिए और होगा, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगर पाकिस्तान की बका की जंग है, पाकिस्तान में अगर रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं, अगर अमीर और गरीब का इलेक्शन देख रहे हैं, आप इलेक्शन देख रहे हैं, होना चाहिए। इलेक्शन तो होगा जी, क्यों नहीं होगा। आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया हुआ है। अगर ये हुक्म की पाबंदी नहीं करती, पासदारी नहीं करती हुकूमत, तो इन पे तो आर्टिकल 6 लगेगा, ये तो सारे जेल जाएंगे। और ये सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं। अभी ये चाहते हैं कि किसी तरह हमें जो है सियासी शहीद कर दिया जाए और हम जान छुड़ाएं। अवाम में तो जा नहीं सकते हैं, उल्टी उल्टी बातें करते हैं। आप उस मोहतरमा का इंटरव्यू देख लें, उसने जो है अपने पेपर्स में नामजदगी में जो है अपने एसेट्स दिखाए में, उसको वो नहीं पता है कि जी मेरे पास तो BMW गाड़ी नहीं थी उधर। तो ये झूठ बोलते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरह अभी इन्होंने कहा है, सदीक जान ने कहा है कि देखें ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है, ये PDM क्या चाह रही है, कुछ और क्या कहता है। आइन के अंदर लिखा है कि 90 दिन और अदालत ने फैसला दे दिया है, हुक्म दे दिया है, हुक्म की पासदारी नहीं कर रहे जी। पैसे नहीं है, पैसे जो है वो वैसे इनके पास हैं, दौरे करने के लिए अरबों रुपए अपने लगा देंगे, अपने प्रोजेक्शन के लिए पैसे लगा रहे हैं। लेकिन जो आईनी तकाजा है कि आपने अवाम को उसका हक देना है, उसके पास जाएं। अच्छा, मुझे ब्रेक के लिए 40 सेकंड्स का कहा जा रहा है, फिर हमें एक और इशू पे बात करनी ब्रेक के बाद। 40 सेकंड में सदीक जरा बताइए, क्या शहबाज साहब नाअहल हो सकते हैं? कितने चांसेस हैं? मरियम नवाज तो यही चाहती हैं। उन्होंने कहा भी हम नाअहलियों से नहीं डरते, घबराते नहीं। जाता है ना कि खाना काबा पे जो पहली निगाह पड़े ना तो जो आप दुआ करते हैं कबूल होती है। मुझे पूरा यकीन है कि मरियम नवाज साहब पहली दुआ यही करेंगे, अल्लाह करे चाचा बली चढ़ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।